सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो हम देखने वाले विषय गणित का। जब कब 7 अगस्त को जब मंथली टेस्ट होने कक्षा 9 का, उसके लिए प्रोजेक्ट टेल का आंसर की को देखने वाले। सो वीडियो को हम तक जरूर देखना कि वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर जरूर कर देना। अगर आप और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथी को इस वीडियो को शेयर भी जरूर जरूर कर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न। तो आप देख सकते हो तो लिखा गया आपका समय जो दिया जाएगा आपका 1 घंटे का दिया जाएगा, आपका पूर्णांक जो रहेगा आपका 20 का रहेगा। आपका जनरल स्कूल के लिए होने वाला। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। आप सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए का। सेक्शन यानी कि 1 नंबर का 6 क्वेश्चन पर रहने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 है आपका। तो आपको अगर बैकग्राउंड में कुछ एडिशनल साउंड आ रहा होगा तो उसके आप लोग इग्नोर करना। तब आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। प्रश्न संख्या 1 बोलता है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझा भी दूंगा, ताकि आपको कहीं भी आपको अगर एग्जाम वगैरह में, फाइनल एग्जाम वगैरह में बनाना पड़ता है आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए हम लोग आंसर के साथ हम लोग समझते भी चलेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो सामान्य रूप की बात की जाए अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण की, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। सो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका रैखिक समीकरण के चर, रैखिक समीकरण के चर का अधिकतम मान, अधिकतम घात कितना होता है। यानी कि अगर रैखिक समीकरण चर है तो उसका अधिकतम घात कितना हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रैखिक समीकरण का चर है, तो चर का आपका घात कितना हो सकता है। जैसे एक चर है, यहाँ पे वाई चर है, तो इसका घात अधिकतम कितना हो सकता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पास ए में 1, बी में 2, सी में 3, या फिर डी में 4। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैखिक समीकरण का चर का घात अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 4 का कितने हल होंगे। तो अगर आप x का मान कितना भी ले सकते हो, y का मान कितना भी लेकर के बनाओगे, तो आपका जब x का मान लोगे तो y का मान हमेशा डिफरेंट ही आएगा, और आपके पास संख्या असीमित है। इसके कारण क्या आ जाएगा आपका अपरिमित रूप से अनेक हल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोलता है आपका समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 पर स्थित बिंदु है, यानी कि इस पे स्थित बिंदु का आप लोग को बताना है। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन का आप लोग को आंसर से ढूंढना है। यानी कि यहाँ पे जो पहला आपका कोष्ठ के अंदर जो होता है, पहला संख्या जो होता है आपका, वो आपका एक समान होता है। यानी कि 3 यहाँ पे एक्स है और 4 यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे -3 एक्स है और यहाँ पे 1 वाई है, और यहाँ पे 6 एक्स है, यहाँ पे 1 वाई है, यहाँ पे 2 एक्स है और -1 आपका वाई है। ठीक है, तो हम लोग समीकरण में इसका मान रखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग 3 का मान, 3 जो हमारा एक्स का मान है यहाँ पे समीकरण हम लोग रखेंगे। तो जो तब 2 समीकरण यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग कितना 3 रखना है, तो 2 इंटू थ्री आपका कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई का वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 हो जाएगा बराबर 5। तो अगर आप लोग 6 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर 2 बराबर 5 है आपका नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फ्लॉप कर गया। नेक्स्ट हम लोग बी को हम लोग पुट करके देखेंगे। समीकरण आपके पास 2x माइनस वाई बराबर 5, तो ए का मान आपके पास -3, तो जब लोग -3 से 2 में गुना करोगे यहाँ पे x के मान -3 रखने के बाद, तो -3 गुना 2 आपका हो जाएगा -6 माइनस आपके y का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 हम लोग रखेंगे बराबर 5। जब लोग -6 में से जब 1 को हटाओगे तो आपका कितना बचेगा, -7 हो जाएगा। -7 बराबर आपका 5 है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका फ्लॉप कर गया। नेक्स्ट आपका हम लोग मिला करके देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। 2x माइनस वाई बराबर 5। तो आप लोग क्वेश्चन को समझना, ताकि आपको कहीं पे भी बनाने में दिक्कत ना, आप लोग समझ करके जाओ। ठीक है, ताकि आपको लिखना नहीं पड़े। 2x से जब हम लोग कितना 6 रखेंगे, तो 6 गुना का 12 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक समान जब लोग 6 रखोगे, 6 गुना 2 आपका कितना 12 हो जाएगा। उसके बाद 12 माइनस वाई का मान आपके पास 1 है बराबर 5। 12 में से एक जगह तक आपका कितना बचेगा, 12 में से एक जगह तक आपका 11 बचेगा। 11 बराबर क्या 5 है, नहीं है। तो हम लोग 3 ऑप्शन को देख लीजिए जो कि फॉलो कर चुका है। तो ऐसे भी आप लोग मार सकते हो, चौथा ऑप्शन आप लोग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट करके भी देख लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 5,
2x से जब हम लोग 2 रखेंगे, दो दोनों का आपका 4 हो जाएगा। कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे -1 यानी कि -1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर 5। तो हम लोग आगे देख लेते हैं 4 माइनस माइनस आपका गुना करके आपका प्लस हो जाएगा। क्या प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बराबर 5। तो 4 और 1 को जोड़ेगा तो कितना 5 आ जाएगा, 5 बराबर का 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में भी आ गया। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका समीकरण 5x - 7y बराबर 35 आपका समीकरण दिया गया है के लिए यदि y बराबर 5, y बराबर आपका 5 दिया है तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करना है, y बराबर 5 यहाँ पे लेना है, उसके बाद हम लोग का x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया गया आपके पास 5x - 7y बराबर आपका 35 दिया गया है ना। तो x y की जगह पर हमको कितना लेना है, 5 लेना है, क्योंकि y का मान है 5 दिया गया, ठीक है। तो 5x यहाँ से आप लोगों का x का मान निकल जाएगा, x का मान ही पूछ रहा है हमारा, ठीक है। तो 7 के और y की जगह पर हम कितना रखेंगे, 5 रहेंगे, तो 7 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका 35 हो जाएगा। 5x माइनस 7 बचे 35 आपका हो जाएगा बराबर 35, ठीक है। तो 5x बराबर जब आपको 35 उधर प्लस में माइनस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तब 35 आपका कितना 70 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लीजिए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो हम लोग का x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है गुना में तो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। तो 70 बटा आपका 5 हो जाएगा। तो आप 70 को जब 5 से भाग दोगे तब कितना जाएगा, 14 × 5 = 17 आ जाएगा। यानी कि 5 से जब 17 का तो 14 आ जाएगा, यानी कि x वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 14 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो सी में आपका दिया गया 14 पर। प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल है, यानी कि समीकरण जो दिया गया आपका 2x - 4y बराबर 4 का क्या हल होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही सेम बनेगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया था। तो हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन सारे को इसमें रख देना है, ठीक है। सारे को जब रखोगे तब कौन सा वैल्यू आपका सही आएगा आप लोग रख करके पुट कर लेना। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग पुट करके देखते हैं, यानी कि x - 2y बराबर 4 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी को पुट करेंगे। तो x का वैल्यू आपका 4 दिया गया। तो मैंने बताया आपको कि पहला जो इसमें होता है आपका 4 का वैल्यू होता है, ये आपका y का वैल्यू होता है। 4 आपका x से वैल्यू हो गया और y का वैल्यू आपका 0 हो गया। तुम लोग इसके जब 4 रखेंगे -2 × आपका 0 y के जगह पर हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 - 2 गुना जब 0 होगा तब आपके पास 0 बचेगा। तो 4 में से जब 0 जाएगा तब का 4 ही बचेगा, क्योंकि 4 में से जब 0 घटाओगे तब आपके पास कितना बचेगा, 4 है, बराबर में कितना आपके पास 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4,0। सो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि सेक्शन सी का, सेक्शन सी यानी कि 4 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला कि लघु उत्तरीय प्रश्न। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना और सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो जरूर करना कि हम लोग सारे का सारा अपडेट सबसे पहले जैकबोर्ड का वहीं पर देता है। आप लोग उसे फॉलो करना मत भूलना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होता क्या है असल में, ये आपको यहाँ पे क्या बताना है, परिभाषा देना है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो आप पे आंसर देख सकते हो, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर यानी कि जैसे कि x और y होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चर में x और y हो और दोनों की घात अधिकतम 1 हो। जैसे कि ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन भी था, अधिकतम घात कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax + by + c बराबर 0 होता है, ठीक है। इसी रूप में आपका सब सारा का सारा रैखिक समीकरण होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। होता है जहाँ a b c वास्तविक संख्या होता है, जिसमें कि a और b और c आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, तथा a और b दोनों शून्य नहीं होते। यानी कि a और b जो है ना कभी शून्य नहीं हो सकता। c आपका शून्य हो सकता है लेकिन आपका a और b जो है आपका कभी शून्य नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका 2x + 3y बराबर कितना दिया गया, 4.37 दिया गया है। को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, a b c ज्ञात करना है, ठीक है। तब पे क्या दिया गया आपका 2x + 3y बराबर 4.37 दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या करना है, 2x + 3y जब प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -4.37 बराबर आपका कितना बचेगा, इधर 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, a b c का मान पूछ रहा है, ठीक है। a b c का मान पूछ रहा है तो हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा आपका x के साथ जो आपका संख्या आपका a का वैल्यू होता है, ठीक है। x के साथ जो संख्या होती है आपका a का वैल्यू होता है। मैं आपको समझाने के लिए बोला था, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका जो y के साथ जो वैल्यू दिया गया आपका b का वैल्यू होता है, ठीक है। जो आपका y के साथ वैल्यू दिया गया b का वैल्यू होता है।
और जब आपका यहाँ पे जो आपका एक बच जाता है जिसके साथ कोई भी चर नहीं होता है, यानी कि कोई भी एक्स वाई नहीं लगा होता, आपका सी का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से मिल गया आपका ए का वैल्यू आपका 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आपका मिल गया -4.37। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख तो लिखा गया आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको बना करके लिख देना। ठीक है, तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 2 मिलता है, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू आपके पास -4.37। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका समीकरण x बराबर 3y, कितना x बराबर 3y को ए एक्स प्लस बी वाई को ए एक्स प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और ए बी सी ज्ञात कीजिए। इसको भी क्या करना है, ए बी सी ज्ञात करना है। तो मैं आपको ये भी अपने तरीके से बताया था, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं, आपको समझना बड़ी बात है। ठीक है, तो देख सकते हो क्या दिया है, ए एक्स बराबर 3y दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3y को जब यहाँ पे प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर का कितना जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे x माइनस आपका 3y बचेगा, बराबर में कितना बचा, इधर से तो हम 3y को इधर ला लिए तो इधर क्या बच गया, 0 बच गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या बोला था आपका, कि हमें ए और बी और सी का वैल्यू निकालना था। तो हमारे पास एक्स के साथ जो संख्या होता है आपका एक एक्स का वैल्यू होता है, सॉरी ए का वैल्यू होता है, और यहाँ पर जो वाई के साथ वैल्यू होता है आपका बी का होता है, जो आपका एक संख्या बचता है आपका सी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक से साथ कौन सी संख्या, तो अगर कुछ कोई संख्या नहीं है एक से साथ, यहाँ पे क्या माना जाएगा, ए बराबर आपका 0 माना जाएगा, सॉरी 1 माना जाएगा। ठीक है, कोई संख्या ना होने पर 1 माना जाता है। और बी बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे वाई के साथ कौन सा संख्या है, तो 3 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा संख्या। उसके बाद सी का वैल्यू यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सी का वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। अगर किसी चीज़ में अगर +0 करते हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे +0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू क्या लिख देंगे, +0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा गया, ए बराबर आपका 1, बी बराबर -3 और सी बराबर आपका 0 दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले, समझने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, उसे भी फॉलो जरूर करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। देख लो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप देख सकते हो बोलता है आपका एक नोटबुक की कीमत कितना है, एक कलम की कीमत से 2 गुना है। लेकिन मान लो कोई आपके पास कलम है, उससे नोटबुक की कीमत कितनी है, 2 गुना है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला रैखिक समीकरण को लिखिए। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में इसका उत्तर दिया गया है। पर देख सकते हो एक नोटबुक की कीमत कितने हैं, तो मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत कितना हम लोग मान लेंगे, एक्स मानेंगे। माना कि हम लोग क्या कर लेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत हम लोग का 100 रुपया है। ठीक है, और कलम की कीमत कितना, कलम की कीमत हम लोग वाई मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो कलम की कीमत है उसकी 2 गुना है नोटबुक, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को 2 पर गुना करेंगे तब हमारा कितना नोटबुक का कीमत मिलेगा। ठीक है, तो वाई की कीमत यानी कि कलम की कीमत हमारे पास वाई रुपया है, तो वाई रुपया को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तब हमारा नोटबुक की कीमत के बराबर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y को 2 से गुना करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर का 2y आ जाएगा, क्योंकि x जो है आपका नोटबुक की कीमत वो किसके बराबर है, y के, यानी कि पेन की कीमत यानी कि कलम की कीमत के 2 गुना है। ठीक है, तो लोग जब आप इस 2y को यानी कि x बराबर का 2y जो है आपका, जब लोग x माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x माइनस या प्लस जो है इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपका समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, वह समीकरण निकालना था, देख सकते तो वैसे ही ठीक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाला सेक्शन सी यानी कि 3 नंबर का 2 प्रश्न आपका होने वाला, 6 नंबर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में 11 है और क्वेश्चन में 12 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। दोनों को हम लोग आंसर को हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। रैखिक समीकरण दिया गया आपका 2x + 3y = 7 का 4 हल ज्ञात कीजिए। इसका 4 हल ज्ञात करना है इस समीकरण का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में 12 बोलते हैं रैखिक समीकरण x + 2y = 6 का 4 हल ज्ञात कीजिए। इसका भी आपका 4 हल ही ज्ञात करना है। दोनों के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आंसर को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसके आंसर की को। सो क्वेश्चन में 11 है आपका 2x + 3y = 7 का 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान सारणी यहाँ पे बना लेना, जो कि आपका x का और y का होना चाहिए। ठीक है, हम लोग वो x का मान रखेंगे, y का मान अपने आप आ जाएगा। y का मान x का मान रखेंगे, y का मान आएगा, y का मान रखेंगे, x मान आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम x का मान x बराबर हम लोगों ने 1 ले लिया। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने x बराबर 1 ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 पुट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि y का मान हम लोग का कितना आ रहा है, तो फिर मान का y का मान जितना आएगा फिर हम लोग उसी के नीचे यहाँ पे y का मान भी लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान सारणी में मान को लिखा जाता है।
तो जब यहाँ पे समीकरण में आपका x बराबर 1 लिखोगे तब का कितना जाएगा, 2 गुना आपका 1 आ जाएगा 2 यहाँ पे, और 3y का 3y यहाँ पे बराबर 7। जब 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और इधर 3y बराबर 7 माइनस 2 हो जाएगा। जब का y जाएगा यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा आपका 5 बचेगा, तो y इधर से जाएगा आपका भागा में हो जाएगा, नहीं 5/3 आ जाएगा इसका। उसके बाद हम लोग y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो हम लोग क्या करना है, y बराबर आपका 0 पुट करना, फिर आपका एक से मान उसके बाद जितना आएगा आपका ऊपर यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो जब आप लोग y बराबर 0 लगे तब का एक समान कितना जाता है, एक समान आपका 7/2 आ जाता है, 7/2 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माना कि हम लोग एक समान मान लेंगे, किसी कोई भी मान आप लोग मान सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं, x बराबर कितना भी मानो, y बराबर मतलब कितना भी मानो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका आंसर जो आता है आपको वहाँ पे मान सारणी में लिखते जाना, ठीक है। हम लोग क्या मान लिए अब की बार x बराबर 2 मान लिया, ठीक है। तो x बराबर 2 यहाँ पर 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3y का 3y, उसके बाद आपका y का मान इसके कारण आया था 1 आया था। उसके बाद फिर से हम लोग को 4 मान निकाल, हम लोगों ने 3 मान निकाल लिया, ठीक है, जहाँ के हम लोगों ने x का मान रखा 2 और आपका y का मान 1 आ गया। उसके बाद आप कहता है हम लोग y का मान मान लेंगे, ठीक है। आप लोग x से मान y के मान उससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों को 4 हल निकालना चाहिए। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कितने हल होते हैं, तो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल आया था, एक ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी था। तो इसका अनेक हल होता है, इसलिए आप लोग कितना भी मान रख सकते हो। उसके बाद आपका आता है हम लोगों ने y बराबर 1 रखना है यहाँ पे, उसके बाद रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 से बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे अतः करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही बनाना था, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 2 मान लिया, फिर y बराबर 1, यहाँ पे कोई भी बराबर भी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने x बराबर 2 मान लिया, यहाँ पे x बराबर हम लोग कितना 2 मान लिया। उसके बाद यहाँ पे जिसका कारण y बराबर का 2 आ गया, आप लोग समीकरण को हल करोगे 2 रखने के बाद यहाँ पे x बराबर, उसके बाद आपका y का मान आपका 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे y बराबर हम लोगों ने 1 रखा तो हमारा x का मान आपका 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद पुनः एक बराबर हम लोगों ने 6 रखा, उसके बाद हम लोग को x y का मान 0 आ गया। तो हम लोग को इस सारे मान को हम लोग यहाँ पे मान सारणी में हम लोग को रखते जाना है, यहाँ पे इसमें आपका रखते जाना, ठीक है, आप लोग भूलना नहीं है। उसके बाद आपका आता है y बराबर 3 मान लिया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे कितना आता है जिसके कारण x बराबर का 0 आता है, लास्ट में फिर आपको इस सबको लिख देना, ठीक है, साथ में लिख देना जो कि आप लोगों ने 2 रखा है, उसके बाद आपका 2 मान आया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को हल करना था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी भी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है चैनल पर, उसे भी जाकर के देख लो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।